श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रबालज्योत्स्नाविराहृदयान्धकारम् यक्षौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिवश्वोभूत् ध्यातुर्मनश्शमनशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेश्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् मायावादमो निरासनपटुः श्रीलक्ष्मणस्यात्मजा जित्वा राजसभास्तान् बुधवरो वादेषु सन्ध्यावतः शुद्धाद्वैत विभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरन्धरो विजयते श्रीवल्लभार्य प्रभु। न मन्त्रेण तन्त्रेण च ज्ञानसिद्धौ न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब पे भी हमारे साथ बने हुए आप सभी सज्जन, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, मैं गोस्वामी गोविंदराय बहरीन में चल रही इस समय श्री श्रीनाथ जी मंदिर में ये हमारी चतुर्दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता एवं पुष्टि मार्ग के इस सत्संग सत्र में आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं। बहुत वर्षों से जहां जहां हम वैष्णव जगत में जाते हैं, वैष्णव जगत का एक प्रश्न होता है कि वैष्णवों का करेक्ट कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो। वैष्णव धर्म में हम आए, शिक्षित तो नहीं हुए पर दीक्षित तो हुए, और यदि केवल हमने दीक्षा ली है, अष्टाक्षर मंत्रोपदेश लिया है, सगद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारण जन्य गुरु मुखोद्गत आत्मनिवेदन संस्कार से यदि हम गुजरे, इसको हम ब्रह्म संबंध कहते हैं, तो बहुतों का प्रश्न होता है कि क्या ऐसी वस्तु है या क्या हमारे जीवन की शैली हम बनाएं या जिए तो कहलाएगा कि हम व्यवस्थित वैष्णव धर्म को जिए। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वैष्णव धर्म को जीने और समझाने के लिए तो श्रीमद् भगवद गीता, भागवत आदि शास्त्र, बहुत चीजें संप्रदाय से इतर भी विद्यमान हैं जो हमको मानव को पहले मानव जीवन के मूल्य और मानव जीवन को जीने के सिद्धांत बताते हैं। मैं यहां पे ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप लोग भी जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या आप कोई गाड़ी या कोई ऐसी वस्तु खरीदते हो जो बहुत टेक्नोलॉजिकली साउंड हो, अच्छी हो, तो आपने देखा होगा कि उसके साथ यूजर्स गाइड एक मैनुअल आती है, जो मैनुअल आपको बताती है कि ये इसके सेलिएंट फीचर्स के अलावा इसमें वो थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स कौन से हैं कि जिनसे ये यंत्र आपके काम आ सकता है, ये गैजेट आपके काम आ सकता है। तो मनुष्य जीवन के अंदर अगर ये देह रूपी गैजेट इस जीवात्मा को प्रभु ने दिया है, तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि उसके साथ की जो मैनुअल है, उसके साथ की जो यूजर्स गाइड है, वो भगवान ने भगवत गीता के रूप में हमको दी है। यहां मैं जब आया, मुझे पहले दिन भी बताया गया कि यहाँ काफी वर्षों से भगवत गीता का पारायण, भगवत गीता का पाठ, भगवत गीता का चिंतन यहाँ पे हो ही रहा है। बहुत प्रसन्नता की बात है। संप्रदाय में हर जगह ऐसा दिन देखना नहीं मिलता कि जहां भगवत गीता का इतनी निष्ठा पूर्वक पाठ पारायण होता हो। तो मैं खास आज इस विषय में बहुत लोगों की एक विचार श्रेणी को शुद्ध करने के लिए एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आप सबको पता ही है, कुछ कथाएं ऐसी होती हैं सभी ने सुनी होती हैं, सबको पता होती हैं,
लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत ध्यान पूर्वक हमको कुछ मूलभूत तथ्यों का चिंतन करना चाहिए। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है कि जो नित्य स्तोत्र पाठ बहुत प्रेम से करता है। अलग अलग प्रकार के स्तोत्र, स्तवराज, पाठ, अष्टोत्तर शतनाम, सहस्त्र नाम, सब में लोगों की बहुत श्रद्धा होती है, लोग पाठ बहुत प्रेम से करते हैं। और जब कोई बाजू में बैठ के बहुत सारे पाठ कर रहा होता है तो दूसरा वाला व्यक्ति बाजू में बैठ के सोचता है, कुछ समझ भी आ रहा है क्या पाठ कर रहे हो, बस किए चले जा रहे हो, बस संस्कृत पढ़नी आ गई है इसलिए पाठ करना, बस करे चले जा रहे हो, कुछ समझ भी रहे हो, बिना समझे पाठ करने का कोई फल नहीं। ऐसा बहुत लोग आजू बाजू वाले प्रवचन देते हैं जो पाठ में रुचि नहीं रखते। ये प्रवचन देते भी वही लोग हैं जिनका पाठ से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं जो समझो ही नहीं उसका बार बार रटन, बार बार उच्चारण करने से क्या लाभ होता है। इससे संबंधित मुझे एक पुरानी कथा याद आ रही है, मैं 5 मिनट ही केवल उसमें व्यतीत करूंगा आपकी। एक व्यक्ति था, बड़ा बूढ़ा आदमी था, वो पूरे दिन भगवत गीता के पाठ करता रहता था अपनी दुकान पे बैठ के, और दुकान में कोयले बेचता था, कोयले, कोल का सप्लायर, डीलर, रिटेल शॉप उसकी थी। अब आपने देखा होगा कि कोयलों को वजन करके तोल के दिया जाता है। तो जब भी कोई उसके पास कस्टमर नहीं होता था, कोई ग्राहक नहीं होता था, तो वो बैठा बैठा भगवत गीता के पाठ करता रहता था। उसका बेटा बड़ा हुआ, पढ़ लिख के आया, कुछ दिन ऐसे ही निकम्मा बैठा होगा तो सोचा क्यों ना पिताजी के साथ थोड़े दिन दुकान पे बैठूं। दुकान पे देखा तो पिताजी पूरे दिन गीता जी का पाठ। अब वो जानता था कि मेरे पिताजी कोई खास पढ़े लिखे नहीं है और संस्कृत का ज्ञान तो उनको बिल्कुल ही नहीं है, माता पिता के संस्कारों से पाठ करना आ गया है तो जोर जोर से गीता जी का पाठ करते रहते हैं। तो उसने एक दिन अपने पिताजी को पूछा, पिताजी क्या बैठे बैठे भगवत गीता का पाठ करते रहते हो, तुमको कुछ समझ में आता है क्या इसमें? तो उसने कहा कि नहीं, समझ में तो नहीं आता पर आनंद आता है। तो उसने कहा कि आनंद कैसे आ सकता है, जब समझ में ही नहीं आता है तो आनंद किस बात का लेते हो? तब तक कोई ग्राहक आया, उसको कहा कि जरा ये कोयला तोल के दे दे तो इसको इतना। उसने कोयला तोला, कोयला तोल के दे दिया। देखा तो जिस अपने छाबड़ा होते हैं ना, जिसमें अपन सामग्री भोग धरते हैं, बड़े छाबड़ा में उसने कोयला तोल के गूनी भर के दे दिया। छाबड़ा, कोयला भरोगे तो गंदा हो ही जाएगा। उसने कहा जा ये खासा भी कर ला और ये छाबड़ा जल से भर ला। बच्चे ने कहा कि छाबड़ा धोना तो समझ में आया, खासा करके मतलब भर के जल कैसे भर के लाऊं? भाई छाबड़ा में जल भरूंगा तो सब तरफ से बह जाए। अरे कहें जितना कहते हैं उतना करो भाई, जाओ छाबड़ा भर के लेके आओ। वो गया, छाबड़ा भर के लाया, उसने खाली छाबड़ा दिखाया कि कहाँ है जल? नहीं तूने बराबर नहीं भरा, जाओ वापिस भर के आओ। पिताजी तो सटिया गए, भाई ये तो क्या एक ही बात कर रहे हैं। वापिस गया, वापिस आया, खाली छाबड़ा दिखाया। तो तुमको मैंने क्या कहा, जल लाने को कहा ना, जल लाओ। तीसरी बार आया तो कहा कि अरे नहीं आ रहा है जल। तो उसने कहा कि देखो हालत क्या है, तुम पहली बार लेके गए थे तब पूरा काला था, 2 बार में ये पूरा साफ हो गया। तो जब 2 बार में ये साफ हो सकता है तो मेरा मनोमालिन्य इतने साल से गीता के पाठ से क्यों नहीं साफ हो सकता? उसके पाठ से उसको ये लाभ नहीं था कि उसको गीता कितनी समझ में आई, उसको ये लाभ था गीता के पाठ करने से मेरे मन का कलिमल कलुष धुल जाता है। तो पहले भगवत नाम, भगवत वाणी हमारे हृदय रूपी छाबड़ा को स्वच्छ करनी चाहिए। स्वच्छ और शुद्ध होगी ना तब उसमें कृपा रस रूपी जल ठहरे। भाई आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो? घर साफ सुथ करते हो, ठीक ठाक करते हो, घर को प्रेजेंटेबल बनाते हो। अपन चाहते हैं अपने हृदय में ठाकुर जी विराजे और अपन हृदय के ऊपर कोई काम नहीं करते, उसको ना प्रेजेंटेबल बनाते हैं ना साफ सुथ करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, भागवत जी में कहा गया है धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचते।
जिसका हृदय पवित्र हो चुका होता है ना, वो कभी भी कृष्ण पाद को अर्थात कृष्ण चरणारविंद को नहीं छोड़ता। आज कृष्ण का सबके हृदय में विराजना तभी संभव है कि जब हृदय के पास का मनोमालिन्य धुल गया। आपने सुना होगा अपन सब अलग अलग प्रकार के पाठ के पहले ध्यान करते हैं। भाई आप भगवत गीता का पाठ करोगे तो भी वहां 2 प्रकार के ध्यान दिए होंगे, शांताकारम भुजगशयनम, फिर बात है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, या वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं, ऐसा इत्यादि इत्यादि वहां ध्यान दियो। हम अन्य भी कोई पाठ करते हैं या पाठ का प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले बरहा पीडम नटवर वपु कस्तूरी तिलकम ललाट पटले इत्यादि कोई न कोई प्रकार का ध्यान करना पड़ता है। मैं तो कहता हूं यहां तक कि जब हम अपने अष्टाक्षर और पंचाक्षर का भी जाप करें, माला लेके जब हम जप करें तो जप का सुमेरु पकड़ के भी पहले बरहा पीडम नटवर वपु इत्यादि कोई न कोई एक ठाकुर जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम किसका नाम ले रहे हैं उसका ध्यान सबसे पहले होना चाहिए। लोग माला लेके शुरू हो जाते हैं अष्टाक्षर बोलना, ऐसा ये सही क्रम नहीं है। भले चाहे एक श्लोक बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, ऐसे करके भगवान के स्वरूप का पहले ध्यान करो, फिर उसके बाद नाम लो, तो नाम के प्रभाव से हृदय की विशुद्धता भी प्राप्त होगी और साथ में आपको भगवत स्वरूप का, भगवत वाणी का, भगवत ध्यान का और भगवत विषय ज्ञान का बोध हृदय में टिकेगा। तो इसलिए सबसे पहली वस्तु यह है कि अपने कोड ऑफ कंडक्ट में, पुष्टि मार्गीय वैष्णव के या वैष्णव के कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे पहली वस्तु यह है कि हमको अपने हृदय को विशुद्ध करके भगवान का भजन करना चाहिए। हृदय अपना कैसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के हृदय में कोई पाप होता है या कोई लौकिकासक्ति होती है, पर संसार आसक्त तो हम ऑल टाइम होते हैं। संसार विषय, हमारे विषय में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं, तो आपको क्या लगता है इससे भक्ति हो सकती है? भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति होने के लिए भक्तिमय भावना अपने अंदर आना बहुत जरूरी है। तो हमको जब समाज में बहुत बड़ा वर्ग ये विषय में पूछता है कि भाई हम कैसे चेक करें कि हम एक अच्छा वैष्णव जीवन जी रहे हैं, देखो इसका कोई थर्मामीटर नहीं है, इसका कोई बैरोमीटर नहीं है जहां हम चेक करें, कोई स्टेटोस्कोप नहीं है कि जिससे अपन हृदय पे लगा के चेक करें कि हाँ प्रभु हृदय में पधारे कि नहीं, बराबर ध्यान हुआ कि नहीं, बराबर नामस्मरण हो रहा है कि नहीं। लेकिन एक आचार्य चरण ने हमको एक पद्य में एक टेबल जरूर दिया है जिससे हम वो चेक कर सकते हैं कि हाँ इसके अनुरूप हमारा जीवन चल रहा है कि नहीं। जैसे महाप्रभु जी कृष्णदेव राय की सभा में पधारे, कृष्णदेव राय की सभा को जीता, कृष्णदेव राय ने कणकाभिषेक किया। उसके पहले कृष्णदेव राय शरण आए, क्योंकि महाप्रभु जी का संकल्प था जब तक कोई उनका शरणागत नहीं होता था उसकी भेंट आप नहीं स्वीकारते। तो महाप्रभु जी ने कणकाभिषेक के पूर्व राजा को कंठी दी, कृष्णदेव राय को, उनको अपना सेवक किया। उसके बाद उन्होंने कणकाभिषेक किया। कणकाभिषेक होने के बाद सब अन्य साधु समाज को, संत समाज को, गुरु समाज को, आचार्य समाज को विदा करने के बाद जब उसके भवन में, उसके रनिवास में, उसके राज्य महल में पधरामणी के रूप में श्री महाप्रभु जी पधारे राजा कृष्णदेव राय की, तो पधरामणी में महाप्रभु जी के विराजमान होने के बाद राजा ने पूछा कि आप कृपा करके हमको भागवत धर्म का उपदेश करो। मेरी बात बहुत शांति से सुनना, लोग पीछे वार्ता नहीं करना, आप कुछ मिस कर जाएंगे। और वो क्या चीज है कि जो राजा ने पूछा, देखो अभी क्या होता है, आचार्य चरण के समय की बात और थी, आज के हम आचार्य जब किसी वैष्णव के घर पधारते हैं, वैष्णव पूछता है क्या आरोग्योगे, सिर्फ एक प्रश्न होता है क्या आरोग्योगे।
आपको पता है किसी को कुछ अरोगना या अरोगाना महत्व का नहीं है। आचार्यों को यदि संतुष्ट करना है तो 8-10 प्रश्नों के साथ गुरु को मिलना चाहिए। ये हमारे 8-10 प्रश्न हैं, इनका आप समाधान करो। आज कृपा करके घर पधारे हो तो आप हमको संतुष्ट करो। तो सबसे बड़ी वस्तु यह है कि एक प्रश्नोत्तरी के रूप में उस समय के कुछ क्षणों को भी हम ज्ञानमय, भक्तिमय और कर्मोपदेश के रूप में हम गुरु के साथ व्यतीत कर सकते हैं। गुरु हमको कर्म का निर्धारण करें, ज्ञानोपदेश करें, भक्ति का उपदेश करें। ऐसा ही राजा कृष्णदेव राय ने किया। राजा कृष्णदेव राय ने आपको उच्च आसन पे प्रतिष्ठापित किए, चरणारविंद में बैठा और चरणारविंद में बैठ के कहा कि आपने आज मुझे शरणागति का दान किया है। ज्ञान को 28 दिन से मैंने शास्त्रार्थ में आपके मुख से लिया, आप मुझको भागवत धर्म का उपदेश करिए। जब राजा भागवत धर्म का उपदेश मांगते हैं तब महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, राजन दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर यदा सृक् पुंड्रादि निधारणे पर जयंती एकादशी नाम व्रतम धर्मम भागवतम चरेद हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम पापम तद विमुखान न अर्पित भुजिम चान्याश्रयम वर्जयेत्। ये महाप्रभु जी की वाणी है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, राजन तुमने मुझसे भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म मतलब एक भक्त को, एक वैष्णव को कैसे रहना चाहिए। तो सुनो, दैवत्वेन अनुग्रह वशात जातः प्रपत्ति। प्रपत्ति मतलब शरणागति, परिपूर्ण शरणागति जब तुमको प्राप्त हो। शरणागति कैसे प्राप्त होगी, 2 कारण बताए। दैवत्वेन, दैवत्वेन मतलब भाग्य में जब लिखा है वो समय आएगा और अपने आप तुम्हारी शरणागति भगवत सन्मुख होगी। दूसरा कारण है गुरोर अनुग्रह वशात। गुरु जब तुम पे अनुग्रह करेंगे तब तुमको प्रपत्ति की प्राप्ति होगी। मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि नवधा भक्ति में 7 प्रकार की भक्ति ऐसी है जो प्राणी स्वयं प्रयास करे तो वो कर सकता है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास, यहां तक आप स्वयं भी भगवत कृपा से भी जा सकते हो। लेकिन सख्यम और आत्मनिवेदनम, ये 2 प्रकार की भक्ति इतनी विलक्षण है कि ये भगवान और गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। सख्यम, आत्मनिवेदनम। आप किसी को सखा मानो पर सामने आपको कोई सखा माने ही नहीं तो क्या आपको लगता है फ्रेंडशिप हो पाएगी? भाई फ्रेंडशिप के लिए तो दोनों तरफ सख्य होना जरूरी है। उसी प्रकार से आत्मनिवेदन आप करो और सामने कोई आपका निवेदन स्वीकार ही नहीं या अब तक स्वीकार नहीं हुआ हो तो आत्मनिवेदन भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2 ऐसी भक्ति रह जाती हैं कि जो हमको गुरु कृपा से मिलती हैं, सख्यम, आत्मनिवेदन। तो यहां महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि राजन दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर यदा। आपको मैं बताना चाहूंगा, प्राचीन काल में ज्योतिषों को भी, ज्योतिषी होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स, उनको भी दैवज्ञ कहते थे। दैवज्ञ मतलब जो दैवी विधान को जानते हैं। तेरे जन्माक्षर में क्या लिखा है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये जो उनको थोड़ा बहुत ज्ञान के प्रभाव से, ज्योतिष चक्र के ज्ञान के प्रभाव से पता होता था, उनको दैवज्ञ कहते थे। दैवज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, और दैवज्ञ का मतलब होता है भाग्य को जानने वाला। अर्थात दैवत्वेन, तुम्हारे भाग्य में जिस दिन शरणागति लिखी है उस दिन जब तुमको शरणागति प्राप्त हो, गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्ति, उस दिन के बाद से मनुष्य को क्या करना चाहिए। अब देखो सुनो, सबसे पहली वस्तु तो वैष्णव धर्म की, भागवत धर्म की है कि हमको प्रपन्न होना चाहिए। हमने गीता जी में भी देखा कि गीता जी में भी भगवान ने उपदेश तब शुरू किया जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं प्रपन्न होता। विशेष करके प्रपत्ति के स्वरूप को हम बलि राजा के चरित्र में भी देख सकते हैं। भागवत जी के 8वें स्कंद में जहां पे वामन जी का चरित्र आता है, बलि राजा की कथा आती है, वहां हम देख सकते हैं कि अज्ञात शरणागति, सज्ञात शरणागति और प्रपत्ति, 3 रूप से राजा भगवान के शरण में आया है। पहली है अज्ञात शरणागति। भगवान वामन
जब उसके द्वार पधारे, उसके यज्ञशाला के द्वारपालों ने जब बताया कि एक अभी भी बौना ब्राह्मण आपसे याचना के लिए रुका हुआ है द्वार पे, वो केवल आपसे ही याचना करना चाह रहा है, कुछ भी लेके संतुष्ट होने को तैयार नहीं है, तो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप उनकी इच्छा पूरी कीजिए। वो आए बलिराजा ने आके पूछा कि ब्राह्मण तुम कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि भाई मुझे तो 3 पग पृथ्वी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ जरूर देंगे। अज्ञात शरणागति है, कह दिया जो मांगोगे सो देंगे। दूसरी बार जैसे ही उसने ये कहा, शुक्राचार्य उठ के आए। शुक्राचार्य ने कहा तुम जानते नहीं हो ये कौन है? ये साक्षात भगवान नारायण है जो वामन के रूप में आए हैं, और ये तुमसे 3 पृथ्वी नहीं, 3 पग पृथ्वी नहीं, तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तो क्या हो नारायण होके साक्षात मेरे द्वार आए हैं, वो भी इतने वामन होके, बौने होके, ब्राह्मण होके, तो तुम्हें खास दूंगा, अब तो मैं और संकल्प से हटूंगा नहीं। वो क्या हो गया? सज्ञात शरणागति। पहले क्या थी? अज्ञात, नहीं मालूम है कौन है, फिर भी संकल्प ले लिया कि हाँ जो मांगेंगे सो दूंगा। दूसरी बार हो गई सज्ञात शरणागति। और तीसरी बार भगवान ने कहा कि भाई अब तो तुम्हें सब पता ही है मैं कौन हूं और क्या है, और देखो ये एक पग में गया पूरा भूलोक और दूसरे पग में गया ब्रह्मलोक, ये तो चतुर्दश विवर तो मेरे सब कब्जे में आ चुके हैं, और मैं तीसरा पग कहां रखूं? तो उसने कहा कि भाई मैंने तो अब तक मेरा सब कुछ दिया है, खुद को थोड़ी दिया है, तो तीसरा पग तो मुझ पे ही धर लो। तो वो क्या था? वो प्रपत्ति थी, वो प्रपन्न हुआ। अब तक वो क्या था? शरणागत था। पर शरणागति की जब दृढ़ीकरण हो गया, दृढ़ शरणागति हो गई, तो वो अज्ञात से सज्ञात हुई शरणागति अब प्रपत्ति में बदल गई। इसीलिए अपने यहाँ के अष्ट सखाओं ने क्या पद गाया? बलि राजा को समर्पण साचो। साचो बड़ा जबरदस्त शब्द है। अपना समर्पण है, साचा है कि नहीं अभी तक अष्ट सखाओं ने एडमिट नहीं किया है। बराबर, समर्पण तो है, पर वो अज्ञात में है, सज्ञात में है कि प्रपत्ति है, ये विचार नहीं। बक्षपन कहने का तात्पर्य मेरा है कि ये जो है ना प्रपत्ति, ये प्रपत्ति प्रत्येक भक्ति मार्ग का प्रथम लक्ष्य, प्रथम सोपान। व्यक्ति को सबसे पहले प्रपन्न होना चाहिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, यहां भी एक प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति को गुरु ही नहीं प्राप्त हुए हों, और अगर गुरु ना हो उसके जीवन में, तो क्या वो जो भगवत सेवा करेंगे वो ठाकुर जी तक नहीं पहुंचेगी? ऐसा एक प्रश्न है यहाँ। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अदीक्षितस्य वामोरु सर्वकर्म निरर्थकम पशु योनि मवाप्नोति दीक्षाहीनो मृतो नरः। ये आगम शास्त्र के, वैष्णव आगम के वाक्य हैं। एक वस्तु मैं आपको ये कहना चाहूंगा, गुरु ना मिले, गुरु कैसे हो, गुरु कब प्राप्त हो, मैं किसके किसकी शिष्यता स्वीकार करूं, ये सब एक बहुत अलग पक्ष है। गुरु ना मिले ये तो अब संभव ही नहीं है। आज के काल में हर दूसरा आदमी जगत गुरु बन के घूम रहा है। आपको जिसको गुरु बनाना आप बना लो, लेकिन समस्या समाज की ये है कि गुरु बनावे किसको? वो तो स्वयं महागुरु है, तो उसको गुरु करना ही नहीं है सबसे पहली। लेकिन गुरु करना है तो महाप्रभु जी ने स्पष्ट आज्ञा की है, कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु आदरात्। जिज्ञासु व्यक्ति जिसको गुरु करके भगवत भजन करना है। ये देखो, ये जिज्ञासु, गीता जी का जिज्ञासु भी यही है। गीता जी का जिज्ञासु मतलब, गीता जी में भगवान ने कहा है चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी च भरतर्षभ। तो हे भरतों में श्रेष्ठ, हे भारत, 4 प्रकार के लोग सुकृतिन, अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं। और ये कौन लोग हैं? इनमें एक आर्त हैं, गजेंद्र के जैसे, एक जिज्ञासु हैं, जिनको भगवान कौन है, कैसे हैं और वो मुझे कैसे प्राप्त हो, जैसे ध्रुव जी। ध्रुव जी कौन है? जिनको जब कहा गया कि नहीं भाई तुमको तो यहाँ बैठना नहीं मिलेगा, और या तो वो विधान लेके आओ या इससे भी ऊपर का पद प्राप्त करो। तो क्या सबसे बड़ा पद तो मैं भगवान से ही लेके आऊंगा, देखो सही भगवान कैसे हैं। वो निकला अपने संकल्प से, मार्ग में नारद जी मिले कि नहीं मिले,
संकल्प की दृढ़ता थी तो उसको नारद जी मिल गए। नारद जी ने गुरु रूप में उनको द्वादशाक्षर दिया। द्वादशाक्षर के प्रभाव से उनको भगवान नारायण के दर्शन भी हो गए, तो वो जिज्ञासु। तीसरा व्यक्ति है अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्तों में तो बहुत बड़ी लिस्ट है। सुग्रीव है अर्थार्थी, विभीषण है अर्थार्थी। ये सब कौन है? इनको मालूम है कि ये काम तो हमारा भगवान ही कर सकते हैं। बाली को कौन मार सकता है? वे राम के अलावा। रावण को कौन मार सकता है? राम के अलावा। ये सबको जो जानते हैं भगवान के सामर्थ्य को, वो अर्थार्थी भक्त है। और चौथा आदमी है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त है, और इसका जो एडमिशन है, मतलब इस चीज को जो एडमिट कर रहे हैं भगवान, वो इसके आगे की कारिका में ही कर रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। भगवान का वचन है कि ज्ञानी मतलब कौन सा ज्ञानी है? ये वो ज्ञानी है जिसमें भक्ति की विशेषता विद्यमान है, वो भक्त है। इसलिए मैंने कहा ज्ञानी भक्त, केवल ज्ञानी नहीं, केवल भक्त नहीं, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त कौन होता है? महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता तयो मुक्तिर्न चान्यता। जिसको वो स्नेह रूपी भक्ति मिली हो जो महात्म ज्ञान से सुदृढ़ की गई हो और सर्वतोधिक स्नेह से परिपूर्ण हो, ऐसी भक्ति जिसको हो वो ज्ञानी है। अब ये जो ज्ञानी है, ये जो जिज्ञासु है, ये जिज्ञासु को श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि बेटा जिज्ञासु, अपना गुरु करने के पहले देखो कि जिसको हम गुरु कर रहे हैं वो स्वयं कृष्ण सेवा परायण है कि नहीं। कृष्ण सेवा परम वीक्ष, अपनी आंखों से देखो कि वो खुद भगवत सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा, दंभादिरहितम नरम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की वस्तु बताइए। दंभ, दंभ का अर्थ होता है पाखंड। गुरु के रूप में व्यक्ति पाखंडी नहीं होना चाहिए। वो जैसा हो वैसा होना चाहिए, और जैसा दिख रहा है वैसा ही अंदर से भी होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ने एक व्यवस्था दी है। मनसी एकम, वचसी एकम, कर्मणि एकम महात्मना। महात्मा का लक्षण है मन, वाणी और कर्म जिसकी एक सी जाति हो। मनसा वाचा कर्मणा, जो एक सा आचरण रखता हो उसको महात्मा कहा जाता है। मनसी एकम, वचसी एकम, कर्मणि एकम महात्मना। मनसी अन्यद, वचसी अन्यद, कर्मणि अन्यद दुरात्मा। दुरात्मा कौन है? जिसकी मन कहीं जाता है, वाणी कहीं जाती है और आचरण तो कुछ और ही हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? ये दुरात्मा है। मैं कहता हूं मनांसि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। मन जहां जाए उसके पीछे जो भाग जाए वो तो वानर है, वो तो बंदर है। बंदर का यही लक्षण है, मन, उसको जो मन होता है वहां को छलांग मार के चला जाता है। तो मनांसि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नराः। वास्तव में नर तो वो है जो शास्त्र के पीछे भागे। और गीता जी हमको क्या क्या बोलती हैं? गीता जी हमको उपदेश करती हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारता। क्या होगा उनका? कि जो शास्त्र विधि को छोड़ के अपने मन के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाई अत्र शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्षति। तो कर्म करने के पहले शास्त्र विधान देखो, और जो शास्त्र का विधान किया गया हो वैसे कर्म को ही उस समय उत्तम मान के उसका संकल्प जीव को लेना चाहिए। ये एक सामान्य उपदेश भगवान ने धर्म का अपने को बताया है। और मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि ये जो जिज्ञासु वर्ग है, इसको ये भी देखना है कि हमारे जो गुरु हैं, हम जिनको गुरु मान रहे हैं, वो महात्मा की कैटेगरी में आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? उनके मन, वाणी, कर्म एक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? वो अपने मन के पीछे भाग रहे हैं कि शास्त्र की मर्यादा के पीछे चल रहे हैं? ऐसे को अपन गुरु बनाए। दूसरी वस्तु है दंभ। शब्द का मतलब होता है पाखंड। दंभ शब्द संस्कृत में ऐसा है कि जिसका आपको विरुद्धार्थी शब्द नहीं मिलेगा। दंभ का विरुद्धार्थी शब्द आपको संस्कृत व्याकरण से नहीं मिलेगा, लेकिन पुष्टि मार्ग से पूछोगे ना कि दंभी का विरुद्धार्थी शब्द क्या है, तो हमारे यहां अर्थ बनेगा दैन्य। क्या बनेगा? दैन्य, जिसमें खुद में दीनता हो।
ऐसा है, हरिराय महाप्रभु के वचन है, नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कश्चन भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरि संतोष कारणम। और साधन संपत्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान केवल मनुष्य में रही हुई दीनता से प्रसन्न होते हैं। भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरि संतोष कारणम, हरि को संतुष्ट करने का कारण केवल दैन्य, दीनता। जिन लोगों में दीनता नहीं है वो लोग गुरु पद पे भी नहीं आ सकते, नहीं आना चाहिए। वैष्णव शास्त्रों के कतिपय शास्त्रों में एक उपदेश हमको सुनने को मिलता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः तस्याम पीमाम पृथ्वीं सशिष्यात्। पृथ्वी पे शिष्य करने का अधिकार किसको है? वाचो वेगम, जिसने अपने वाणी के वेग को जीत लिया, गुस्सा आ रहा हो लेकिन रुद्र की तरह विषपान करने की क्षमता रखता हो, उसको गुरु बनना चाहिए। मनसः क्रोध वेगम, जिसको मन और क्रोध के वेग को रोकना आता हो, कितना भी कुछ मन कर रहा हो परंतु शास्त्र विधि को छोड़ के उसके पीछे न जाए, अकारण कुपित क्रोधित न हो। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, जिह्वा के और उपस्थ के वेग के पीछे न जाए। और एतान वेगान यो विषहेत धीरः, इतने वेगों को जो खुद अपने आप जीत सकता है, ऐसे को ही पृथ्वी पे शिष्य करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति में खुद दीनता होनी चाहिए, दास भाव होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए। हमारे महाप्रभु जी अंतःकरण प्रबोध में आज्ञा करते हैं, इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वच चित्तं प्रति यदा कर्ण भक्तो निश्चिंतताम ब्रजे। कि मैं कृष्णदास वल्लभ तुमसे ये बात कह रहा हूं और मेरी बात को सुनने से हर भक्त निश्चिंत हो जाए। अगर मेरी बात कोई सुने तो हर भक्त निश्चिंत हो जाए। तो पहले महाप्रभु जी अपने आप को भी कृष्णदास कह रहे हैं। जो खुद कृष्णदास नहीं होगा, आपको लगता है वो आपको दास बना पाएगा? वो आपको अपना दास तो बना पाएगा लेकिन कृष्णदास नहीं बना पाएगा। हमको किसका दास होना है? हमको दासानुदास होना है। उतना दैन्य हमको चाहिए। तो गुरु भी ऐसा करना चाहिए कि जिसमें दीनता बहुत ज्यादा मात्रा में हो, जो खुद डाउन टू अर्थ हो, जो शास्त्र को देख के समझे कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये पूरे ब्रह्मात्मक जगत में जैसे मुझ में अंतर्यामी प्रभु विद्यमान है, वैसे सामने वाले में भी अंतर्यामी प्रभु विद्यमान है। और सर्वभूत हिते रत होके जो कार्य करने में सक्षम हो, ऐसा गुरु हमको करना चाहिए। दंभादि रहितम नरम। अब आदि शब्देन षट दोषा पुरुषेण हातव्या भूति विच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तुम सब जानते हैं कि ये षट दोष है। ये षट दोषा पुरुषेण है हातव्या भूति विच्छता। जो व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन अच्छा हो, उसको ये 6 चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम और दीर्घ सूत्रता। निद्रा मतलब बहुत ज्यादा सोना, तंद्रा मतलब नशा करना, भयभीत रहने वाला आदमी भक्ति नहीं कर सकता, भयभीत रहने वाला व्यक्ति किसी की सेवा नहीं कर सकता। दैवासुर संपद विभाग योग में भगवान गीता जी में कहते हैं, दैवी संपदा का सबसे पहला लक्षण है अभयम सत्व संशुद्धि। अभय रहना चाहिए आदमी, किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो भयम, चौथी चीज है क्रोध नहीं करना चाहिए मनुष्य। आलस्यम, प्रमादी नहीं होना चाहिए, आलसी आदमी नहीं होना चाहिए। और एक बड़ी गजब की बात शास्त्र कह रहा है, दीर्घ सूत्रता, धीरे धीरे काम करने की आदत। अरे हो जाएगा, सब कर लेंगे, सब होगा। ये नहीं, जो कार्य अभी करो। देखो मैं उसका कारण बताता हूं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। 6 कारणों से व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाती है। सबसे पहले अत्याहार, अति भोजी आदमी, अति खाता ही रहे पूरे दिन, तो वो आदमी भक्ति नहीं कर सकता। अत्याहार। प्रयासश्च, पूरे दिन कमाओ 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 कमाओ, पैसा 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 करे ना आदमी, वो आदमी भक्ति नहीं कर सकता।
अत्याहार प्रयास, प्रजल्पो, पूरे दिन बैठ के असदालाप करता रहे, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं बकवास करता रहे, वो आदमी भक्ति नहीं होता। भक्ति के लिए भी मौन होना जरूरी है। और मौन का मतलब अंतर मौन होता है, मुंह बंद करके बैठ के मानसिक रूप से गालियों का संपादन करते रहे, उसको मौन नहीं कहते हैं। मौन का मतलब है कि नो हाउ टू से शट अप टू योर माइंड, नॉट टू योर टंग, बराबर। तो मौन का मतलब होता है अंतर मौन होना चाहिए मनुष्य को, अंतर द्वंद शांत हो जाने चाहिए। क्रोध में भुनभुना तेरे तेज होता है अपना दिमाग, और अपन सोचा कि मैं तो मौन बैठा हूं, उसको क्या मौन कहते हैं? क्या ऐसा मौन नहीं समझने की बात, बहुत गजब। तो प्रजल्प नहीं करना है, पूरे दिन बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे नहीं, वो आदमी भक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए महाप्रभु जी ने ततः सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत विरेव सततम स्थेयम ये आज्ञा करी कि भाई जब खाली बैठा है तो तुम अष्टाक्षर तो चालू ही रख, नहीं तो कुछ और बोलने लग जाएगा। बोलेगा आदमी चुप तो बैठ ही नहीं सकता, कौन बैठ रहा है? और अपन थोड़ी देर भी चुप होते हैं तो फोन लगाने शुरू हो जाते हैं, क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या हो रहा है? तुम चुप बैठो ना 10 मिनट, तुमको कोई बॉदर नहीं, तुम क्यों बॉदर कर रहे हो किसी को? ये भक्ति के लक्षण में बहुत हानिकारक है। प्रजल एक और वस्तु है जो भक्ति में बहुत हानिकारक है। शास्त्र कह रहा है नियम आग्रह, हाँ तो मारो नियम, हाँ तो करूज, ऐसा तो होना ही चाहिए। देखो नियम का आग्रह होना चाहिए, अत्याग्रह नहीं होना चाहिए। और जना संघर्ष, पूरे दिन जो व्यक्ति सोशलाइज करना चाहता है या सोशलाइजिंग ही कर रहा है, जो पूरे दिन चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, स्मार्टफोन्स और आईफोन्स के माध्यम से, या किसी भी अन्य प्रकार के व्यवहारिक जगत में भी पूरे दिन जिसको ऐसा है कि मैं समाज के साथ जुड़ा रहा हूं, समाज में रहूं, वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जना संघर्ष। और छठवीं वस्तु गजब की बताई है लौल्यम। लौल्यम मतलब लोभ। लोभी आदमी जो होता है ना, वो आदमी भक्ति नहीं कर सकता। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां लोभ का मतलब क्या होता है। देखो आपने कभी सुना होगा कि इसके ऊपर काम सवार है, कभी सुना होगा इसके ऊपर क्रोध सवार है, इसको क्रोध का आवेश है, काम का आवेश है। कभी सुना इसको लोभ का आवेश आया? लोभ का आवेश नहीं आता, लोभ अपने में इनबिल्ट होता है। काम और क्रोध आते जाते रहते हैं, लोभ कहां होता है? बहुत इन द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट्स, कहीं ना कहीं वो बैठा होता है। और जब लोभ प्रकट होता है ना, तो वो केवल ऐसा प्रकट नहीं होता, वो ब्लास्ट होता है। बताओ आदमी होता है ये भी पचा लूं, वो भी पचा लूं, ये भी रख लूं, वो भी रख लूं। ऐसा गांव का हड़प के जो बैठा हुआ आदमी ना, वो भक्ति नहीं कर सकता। वो जब भगवान को कुछ अर्पित करेगा ना, भगवान सोचेंगे हाँ ये तो उसका है, हाँ ये तो उसका, उसको खूब आशीर्वाद। तुम्हारा जब तक तुम नीति से कमा के भगवत चरणारविंद में नहीं समर्पोगे, तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं वाले नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं ये इसका उपार्जन कैसे हुआ है। इसलिए जनसंघर्ष लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति, ये 6 कार्यों से मनुष्य की भक्ति नष्ट हो जाती है। तो भाई क्या करने से भक्ति आती है अपने अंदर? अभी तो हमने क्या बताई, सब नेगेटिव चीजें बताई। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। शास्त्र कहता है उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते ही षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 काम करने से भक्ति प्रसिद्ध होती है। सबसे पहले उत्साह। पहले तो मनुष्य में भक्ति करने वाले के अंदर बहुत उत्साह की जरूरत है। क्यों उत्साह की जरूरत है? ध्यान से सुनना। उत्सवो यथा मनः आह्लाद। महाप्रभु जी सुबोधनी में आज्ञा करते हैं, उत्सव किसको कहते हैं? जब लोगों के मन में खुशी हो, आह्लाद हो, तब उस समय को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाया नहीं जाता, उत्सव जब अपने हृदय में आविर्भूत हो ना, तब किया जाता है। उत्सव किया जाता है, उत्सव अपने आप शुरू हो जाता है। क्यों? जब सबके मन में उत्साह आता है। तो उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, निश्चय हो जाए मनुष्य को कि मुझे भक्ति करनी ही। धैर्य मनुष्य के जीवन में आ जाए, कम वॉट में, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि, मैं कोई समय में भगवत शरणागति, भगवत आश्रय नहीं त्यागूंगा। 2 चीज। तत्त कर्म प्रवर्तना। देखो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भगवान के भगवत गीता में 18वें अध्याय में भगवान ने चरम रूप में यह उपदेश किया है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता
संसिद्धिम लभते नराम। मनुष्य अपना अपना काम करता रहे तो उसको कोई ना कोई दिन संसिद्धि जरूर प्राप्त हो जाती है। आप अपने जीवन में जो करना चाहते हो उसके लिए भगवान ने 18 योग के अलावा 19वां योग गीता जी में बताया, अभ्यास योगेन कौन्तेय मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास मिलकर लो चीजें, इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन जिसमें आएगा वो भक्ति कर पाएगा। तत्ता कर्म प्रवर्तना संग त्यागात। जो लोग आपको हैरेस कर रहे हो, जो लोग आपको भक्ति ना करने दे रहे हो, उनको डंडोत लगाना जब आप सीख जाओगे आप भक्ति कर पाओगे। दुर्जनम प्रथमम वंदे। दुर्जन दिखे ना तो उसको पहले नमस्कार करना चाहिए, और ये सब लोग नहीं कर सकते। आप समझना मेरी बात, हर व्यक्ति दुर्जन को देख के नमस्कार नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कहावत है, शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखा हुआ लकड़ा, सूखा हुआ काष्ठ और एक मूर्ख आदमी, ये किसी को नमस्कार नहीं कर पाता है, झुक नहीं पाता किसी के आगे। शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा। जिस वृक्ष पे फल लगते हैं वो वृक्ष झुकता है। नमन्ति गुणिनो जना। वही व्यक्ति झुकता है जिसमें कोई गुण विद्यमान हो। गुणहीन व्यक्ति किसी के भी आगे झुकता नहीं है। लेकिन अपने में अगर गुण है, भगवान ने अपने में गुण, कुछ गुण दिए हैं, माँ बाप के आशीर्वाद से वो गुण विकसित हुए हैं, प्रकाशित लोक में हो रहे हैं, तो सबसे पहली वस्तु स्वीकार लो, दुर्जनम प्रथमम वंदे। दुर्जन दिखा नहीं उसको नमस्कार। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति में 3 प्रकार के नमस्कार बताए गए। पहला नमस्कार है अपने प्रियजनों को मिले, समवयस्कों को मिले, मित्र कैटेगरी के लोगों को मिले तो हृदय पे हाथ रख के नमस्कार किया जाता है। कैसे हो? हृदय के पास हाथ होता है। और जब अपने से बड़े लोग मिले, पूज्य लोग मिले, जिनकी हम स्तुति करते हैं, जिनको हम नमस्कार बोलते हैं, जिनको प्रणाम करके हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं, उनको नमस्कार करने के लिए मुख के पास हाथ होता है और माथा झुकाया जाता है, बराबर। और जब शत्रु मिले तो यूं नमस्कार किया जाता है, माथा के ऊपर हाथ चला जाता है। दुर्जन मिले, शत्रु मिले तो उसको दूर से ही जैसे। आप देखो अपने प्रति कैसा भाव रखते हैं सब पॉलिटिशियन अपने को यूं ही मिलते हैं। कभी कोई पॉलिटिशियन अपने को ऐसा नहीं मिला, कभी कोई ऐसा भी नहीं मिला। पॉलिटिशियन अपन को कैसे मिलते हैं? अरे ये क्या है, ये तो दूर की राम राम। हमारे भारत में कहते हैं दूर की राम राम, मतलब कोई खास संबंध मेरा उससे नहीं है, बस दिख गया तो दूर की राम राम। देखो आपस में आप लोग ऐसे ही नमस्कार करना, अपने आप सब संकेत सिग्नल्स पहुंच जाएंगे कौन किसका कैसा है, ठीक है। लेकिन नमस्कार सबको करना, क्योंकि दुर्जनम प्रथमम वंदे। संग त्यागा, आप उनको छोड़ दो जो आपको भक्ति में बॉदर कर रहे हैं। और सतो वृत्ति, ये सत्पुरुषों ने जो लिखा है, इस सत्पुरुषों के ग्रंथों को पढ़ने से ही षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति, अपनी भक्ति और बढ़ती है, प्रसिद्ध होती है। महाप्रभु जी इस भक्ति मार्ग में आने वाले हर व्यक्ति से चाहते हैं कि उसकी भक्ति नष्ट ना हो, उसकी भक्ति का वर्धन हो। इसलिए महाप्रभु जी ग्रंथ लिखते हैं भक्ति वर्धिनी। और भक्ति वर्धिनी का प्रतिज्ञा वाक्य, संकल्प वाक्य महाप्रभु जी ये नहीं लिखते हैं यथा भक्ति उत्पन्ना स्यात्, यथा भक्ति उत्पन्ना स्यात् तथोपायो निरूप्यते, महाप्रभु जी नहीं लिखते हैं। महाप्रभु जी लिखते हैं यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्, तुम्हारी भक्ति कैसे बढ़े मैं उसके उपाय बताऊंगा। कोई व्यक्ति पूछे कि ये बढ़े तो तब ना जब भक्ति हो, तो महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राणी में भक्ति न हो, क्योंकि वेद का सिद्धांत है यो यदंश सतम भजेत, जो जिसका अंश होता है वो उसका भजन करता ही है। अगर हम परमात्मा के अंश हैं, अगर क्या हमारी गीता जी हमको कहती है ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो ये सनातन तत्व के रूप में यदि ये जीव इस देह में उद्भासित हो रहा है और अगर ये भगवान का अंश है तो प्राणी मात्र को भगवत भक्ति का अधिकार है। यहाँ एक भी प्रश्न जो है इसमें एक प्रश्न है कि भाई गुरु ना किया हो तो हम भक्ति नहीं कर सकते क्या? देखो गुरु ना किया हो या गुरु ना प्राप्त हो या गुरु की करने की इच्छा ना हो, ऐसा है तो भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर यहां कहना चाहूंगा कि गुरु मुखोद्गत शास्त्र ज्ञान, देखो आपको ज्ञान बिना किसी स्कूल जाए, बिना किसी कॉलेज जाए, बिना किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़े भी ज्ञान हो सकता है। और ऐसा ज्ञान हो सकता है कि वहां से
उत्तम कोटि में निकले हुए लोगों से भी ज्यादा अच्छा ज्ञान आपको हो, लेकिन आपके ज्ञान को ऑथेंटिकेट करने वाला कोई नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने वाला, उसको एडमिट करने वाला कोई नहीं है कि हाँ आपको इतना ज्ञान है। गुरु करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमको विश्वास होता है कि हम भगवान के प्रिय जनों में आ चुके हैं, हमको भगवान का प्रियत्व संपादित हुआ, उसमें जो कारणभूत है वो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई भी हो, हमारे गुरु रूप में वो हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी वस्तु, देह द्रोण्या यासु नाम परम पारम भवाम्बुदे गुरुना कर्णधारेण युक्तार्या स्वोपदेश। हमारे भक्ति शास्त्र हमको बताते हैं कि देह द्रोण्या, आपने दोना देखा है ना, पत्ते का दोना, अपन पातल और दोना, पुष्टि मार्ग में तो ऐसा कोई शायद ही होगा जिसने दोना ना देखा हो, बराबर। हमारी पुरानी कहावत क्या है, वैष्णव नु द्रव्य दूणामा जैन नु द्रव्य चूनामा, बराबर। तो दोना सबने देखा होता है, तो दोना मतलब जिसमें हम प्रसाद लेते हैं, बराबर। ये देह भी जो है ना, ये हमारा दोना है, और दोना इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि अपन नाव बनाते हैं ना, तो नाव को जल में, दोना में, अपन यमुना जी में दीप दान करते हैं ना, यमुना जी में दीप दान करते हैं, कैसे करते हैं, एक दोना लेते हैं, उसमें फूल बात पधराते हैं, उसको प्रगटाते हैं, उसके आसपास थोड़े फूल समर्पित करते हैं और उसको यमुना जी में तिरा देते हैं, सायंकाल में, संध्या काल में। वो कैसा, वो दोना पानी में तैरता रहता है। आपको मालूम है, ये बहुत एक साइलेंट हम्बल रिक्वेस्ट है यमुना जी से कि जैसे ये प्रकाशमय दीपक आपके जल में लहराता हुआ उस पार जा रहा है, वैसे आप हमको भी इस संसार समुद्र से उस पार पहुंचा रहे हैं। हम्बल रिक्वेस्ट, मौन प्रार्थना है, बस दीपदान। देखो अपनी आत्म ज्योति होती है, अपनी क्या होती है, आत्म ज्योति होती है। ये आत्म ज्योति को रिप्रेजेंट करता है वो दोना में प्रगटा हुआ दीप, वो दीपदान अपन करते हैं। तो ये देह द्रोण्या युयासु नाम परम पारम भवाम मुदे, यदि आप चाहते हो कि ये आपकी जो देह रूपी नाव है, ये दोना तैरता हुआ संसार की वैतरणी क्रॉस करके उस तरफ चला जाए, तो शास्त्र कहता है गुरुणा कर्णधारेण युक्तार्या स्वोपदेशता, एक ऐसा केवट इस नाव को चलाने वाला गुरु को बना देना चाहिए जो अपने उपदेशों से इस नाव को उस पार पहुंचा दे। तो संसार समुद्र को पार करने के लिए स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम मदब्र सौहृदा भवत पदाम्बो रुहनाव मत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। देवी देवताओं ने भी गर्भस्तुति में भगवान से प्रार्थना की है कि स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन, हे प्रभु आप हमसे पहले जिन लोगों ने आपका भजन किया है वो खुद तो इस संसार समुद्र को पार कर ही गए, लेकिन हमारे लिए भी आपके नाम के, आपके धाम की, आपकी सेवा रूपी, ये आपके लीला चरित्र रूपी नाम संकीर्तन की नौका छोड़ गए कि जिस नौका में बैठ के हम भी उस पार जा सके। तो अपने यहां दूसरा, वेद स्तुति में जहां साक्षात श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, विशेष करके श्रुति रूपा गोपीजन जो ऋचाएं परिणित हुई हैं अवतार काल में, वो श्रुतियां जब भगवान का स्तवन करती हैं तो वो स्तवन करती हुई श्रुतियां भगवान से कहती हैं विजित ऋषिक वायु भिरदांत मनस्तुरगम यह यतंति यंति मतिलोल मुपाय खिदा व्यसन शतान्विता समवहाय गुरोश्चरणम वणिज इवाज कृत कर्ण धरा जलदो। विजित ऋषिक वायु भिरदांत मनस्तुरगम, बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने पूरा जीवन प्रयास करते हुए निकाल दिया कि अपनी इंद्रियों को अपन अपने वश में रखें। विजित ऋषि वायु विरदांत मनस्तुरगम, क्योंकि ये क्या है, ये जो मन है ये वायु की तरह चंचल है, तुरग मतलब अश्वों की तरह चंचल है, इसका हॉर्स पावर इतना तगड़ा है कि ये मन किसी के भी कंट्रोल में नहीं लेता। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस मन को अपने वश में करने का पूरा प्रयास जीवन भर करते रहते हैं। विजित ऋषि वायु विरदांत मनस्तुरगम यह यतंति यंति मतिलोल उपाय खिदा, वो कितने भी उपाय कर लें तो भी एक ना एक समय आने पर उनका मन चंचल हो जाता है और वो अपनी सिद्धि को खो बैठते हैं, वो अपनी सिद्धि को खो बैठते हैं। तो विचार करो कि जब इतने जीवन भर जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में रखने का प्रभाव रखा, प्रयास रखा, वो तक अपना एक समय पे मन चांचल्य के वशीभूत हो गए और अपना सब कुछ हार गए, तो विचार करो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी कि व्यसन शतान्विता,
पहले तो उसने 100 प्रकार के व्यसन अपने जीवन में स्थापित कर रखे हैं कि हाँ मुझे इसका भी व्यसन है, मुझे उसका भी व्यसन है, मुझे सब चीज का व्यसन है, और उस पे उसने गुरु के चरणारविंद भी छोड़ दिए। समभाय गुरु चरणम। तो श्रुतियां कहते हैं कि प्रभु उसकी हालत तो वैसी है कि महान समुद्र के किसी महान भंवर में, मतलब एक ओशनिक साइक्लोन के बीच में वो अपने जिंदगी की नाव नौका लेके फंस चुका है और अब केवल अपने डूबने का इंतजार कर रहा है। गुरु चरणारविंद को भी अगर वो पकड़ लेता तो उस समय वो संबल उसको मिल जाता कि ये जो उसके संसार समुद्र का भ्रमर है ना, शायद वो उसको जीत लेता, क्योंकि वो तो व्यसन शतान्वित रहा। और आप देखो संसार में व्यसनानि सन्ति बहुनि लोके तत्रापि व्यसन द्वयमेव व्यसनम विद्याभ्यासनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। बहुत प्रकार के व्यसन है दुनिया में करने के लिए, लेकिन सिद्धांत कहता है, शास्त्र कहते हैं 2 प्रकार के व्यसन करने चाहिए, या तो विद्याभ्यास का व्यसन होना चाहिए और या भगवत चरणारविंद की सेवा का व्यसन होना चाहिए। अब ये इतने ज्यादा जो व्यसनी लोग हैं, इनके इतने जीवन में अननुशासित इनका जीवन जा रहा है। आप विचार करो ये कैसे भक्ति करेंगे, ये कैसे ज्ञान का संपादन करेंगे, ये कैसे निष्काम कर्म का संकल्प लेंगे। इन सब के लिए इनको एक गुरु की आवश्यकता होती है कि जो गुरु अपने उपदेशों से उत्तर या स्वोपदेशता वो इनका उद्धार करे, इनको इस संसार समुद्र के उस पार उतारे। गुरु बिन ऐसी कौन करे, भव सागर ते बुड़त राखे दीपक हाथ में। अब आप तो अब अपने को ये सब चीजें पता ही हैं। और सेवा कृतिर गुरु राज्ञा, मैं ये नहीं कहता हूं कि कृष्ण सेवा करने के लिए या भगवान के किसी भी रूप का भजन करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूं पुष्टि मार्गीय पद्धति से पुष्टि पुरुषोत्तम परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा यदि वल्लभाचार्य अनुसारी प्रकटित मार्गीय सेवा प्रकार के क्रम से अपने घर में स्थापित करना हो तो अष्टाक्षर मंत्रोपदेश जन्य और बाद में सगद्य पंचाक्षर मंत्रोपदेश जन्य पुष्टि मार्गीय गुरु मुखोद्गत ब्रह्म संबंध पूर्वक गुरु करके संप्रदाय के सेवक होने की आवश्यकता तो शाश्वत रूप से रहती ही है, होनी ही चाहिए। यह आग्रह होना ही चाहिए कि हमारा कोई गुरु हो और उस गुरु में एक ही भावना रखनी है कि हमारे गुरु एकमात्र श्री वल्लभाचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय, बड़े गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी प्रभु चरण द्वय और वल्लभाचार्य चरण ही हमारे गुरु हैं। और आज के आधुनिक जितने भी हम वल्लभ कुल हैं, हम सब गुरुद्वार हैं। हम कौन हैं? गुरुद्वार हैं। हम गुरु नहीं हैं, हम गुरुद्वार हैं। हम वल्लभाचार्य वंशावतंस हैं, हम गोसाई जी नहीं हैं, हम गोस्वामी बालक हैं। हम गोसाई जी की बालक हैं, हम अग्नि कुमार नहीं हैं, अग्नि कुमार के कुमार हैं। गोसाई जी आप अग्नि कुमार हैं, महाप्रभु जी आप साक्षात वैश्वानर हैं, आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। हम कृष्ण नहीं हैं, हम सब कृष्णदास हैं। हम कृष्णदास हैं और हम आपको जब वल्लभ दास करेंगे तब आपको जाके ज्ञान प्राप्त होगा। हम हरेतो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुकृतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। अपन तो दासानुदास होकर दैन्य का अपने जीवन में संपादन करके और दैन्य का स्थापन अपने हृदय में करना है, तब जाके भजे जिज्ञासुर आदरात, तब वो जिज्ञासा अपने अंदर उत्पन्न होगी, जो जिज्ञासा अपने को सही गुरु से मिलाएगी। गुरु को देख के मालूम पड़ेगा ये कृष्ण सेवा परम वीक्ष है कि नहीं, दंभादि रहित है कि नहीं, ये खुद पाखंडी तो नहीं है, ये खुद ज्यादा अहंकारी तो नहीं है, ये खुद काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के वशीभूत तो नहीं है। जब इतनी चीजों का चिंतन हम करें तो सामने हमको भी कांच में मुंह देखना चाहिए कि क्या अभी भी हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से हम स्वयं भी पीड़ित हैं। अगर हम हैं तो पहले हम उसमें से भी अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करें। देखो गीता जी का जो भगवान का वचन है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, वहां सुदुराचारो शब्द है। सुदुराचारों का मतलब क्या होता है? सुदुराचारों का मतलब सामान्य तौर पे तो निकलेगा अर्थ कि जिसने अच्छे ढंग से दुराचरण किया है। तो क्या वहां उसकी बात चल रही है कि अच्छे ढंग से जो बराबर पापी हो वो मेरे पास आ जाए शरण में, तो समस्त पापियों के क्या भगवान आश्रय स्थान है? नहीं। वहां अपिचेत सुदुराचारों का मतलब है किसी समय में दुराचारी रहा, लेकिन जिस दिन से संकल्प लिया कि मैं भगवत शरणागत हो जाऊं, अपना सारा पूर्वकृत आचरण छोड़ दिया और अब वो दुराचारी नहीं है, वो सुदुराचार।
ते भजन्ते ते भजते माम अनन्य भाव। वो जब अनन्य भाव से भगवान का भजन करेगा तो भगवान ये नहीं कहेंगे समाज में लोग उसको साधु कहेंगे, भगवान कहते हैं साधुरेव स मंतव्य, मैं उसको साधु मानूंगा। ये भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है। अपन तो क्या कहेंगे, 100 चूहे खा के बिल्ली हजपुर है। पहले कैसा था हमको सब मालूम है, अरे ये तो क्या है हमको सब मालूम। अरे तुमको भले मालूम है पर उसने अंतर संकल्प से छोड़ दिया, ये तुमको नहीं मालूम है, इसलिए भगवान उसको कहेंगे साधुरेव स मंतव्य। इसलिए किसी की भी आकस्मिक, किसी के अंदर आकस्मिक कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और कल तक अपने को पाखंडी दिखने वाला भगवती दिखने लग जाए तो कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए कि उसकी भक्ति को कोस के और अपने पुण्य क्षीण करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसको कोस के अपने पुण्य क्षीण नहीं करने चाहिए। पता नहीं कब कौन से अजामिलादि दोषाणाम नाशको अनुभवेस्थिता और ज्ञापिता अखिल महात्म्य कृष्ण एवं गतिर्मम। किस अजामिल को किस दिन भगवान नाम का महात्म्य बोध हो गया है, इसका मेरे को और आपको कैसे मालूम है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति में हम तुरंत देखें कि अचानक से भगवती जीवन जीने लग गया तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि अब बना रहना ऐसा ही, अब वापस पहले जैसा मत हो जाना। अगर तुम सही वैष्णव हो ना तो तुम उसको यही उपदेश देना कि भाई तुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रभु जी ने जिस समय पर राजा ने पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे भागवत धर्म की सिद्धि हो, भागवत धर्म मुझे प्राप्त हो, महाप्रभु जी ने कहा दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर यदा। सबसे पहले महाप्रभु जी के वचनों से ही मालूम पड़ता है कि गुरु का अनुग्रह प्राप्त करना जरूरी है। जाता प्रपत्तिर, तो कहा कि तुमको क्या करना है। महाप्रभु जी ने उपदेश किया स्रक पुंड्रादि निधारण। स्रक का मतलब होता है तुलसी काष्ठजा माला। जिस दिन से हमको प्रपत्ति शरणागति प्राप्त हो जाए उस दिन से हमको इति सर्वेषु कालेषु न्यत्याज्या कंठमालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही न संशय। आधे क्षण के लिए भी यदि कोई कंठी का परित्याग करता है तो वो विष्णुद्रोही माना गया है। इसलिए कभी भी विष्णु का द्रोह नहीं करना चाहिए, वैष्णव के कंठी का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। स्रक पुंड्राद निधारणे, स्रक का मतलब होता है तुलसी काष्ठजा माला। अपन को तुलसी पत्र माला पहनने का अधिकार नहीं होता। देखो आपको मैं बताना चाहूंगा, आप जो भी वल्लभकुल यहाँ पधारते हैं उनको जब ये प्रसादी माला पहनाते हैं तो भगवत प्रसादी माला वो पहनते हैं, धारण करते हैं, ऐसे माथा चढ़ाते हैं, इसको सूंघते हैं और उसके बाद बाजू में पधरा देते हैं। वो पहन के नहीं बैठे रहते। उसका कारण होता है इसमें तुलसी पत्र माला होती है, इसमें तुलसी जी के पत्र होते हैं। तुलसी जी का पत्र हो, तुलसी जी का दल हो या उसकी मंजरी हो। मर्यादा मार्ग में तो मंजरी भी चढ़ाई जाती है, हमारे मार्ग में केवल सुंदर सुंदर कोमल दल चढ़ाए जाते हैं और सामग्री में पत्ता पधराए जाते हैं और तुलसी पत्र मालिका प्रभु के कंठ में धराई जाती है। ये तुलसी के पत्र माला धरने का अधिकार जीव मात्र को नहीं है, ये केवल विष्णु भगवान, केवल ठाकुर जी को है। इसलिए वो पत्र माला नहीं। इसीलिए जो लोग पारंपरिक पुष्टि मार्गीय निधि स्वरूपों के फूल घर में बैठते हैं उन वैष्णवों को पता होता है कि महाप्रभु जी और गोसाई जी की जो माला सिद्ध होती है पलंगड़ी जी की, उसमें हरी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता। हरी पत्ती से उनके थाक और मणका और सब माला बनाते हैं और वो अलग रखी जाती है, उसको बताया जाता है ये पलंगड़ी जी की माला है। और जो ठाकुर जी की माला होती है उसमें हरी पत्तियों के स्थान पे हरी हरी तुलसी जी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रायः इतना सब विभाग वैष्णव घरों में नहीं होता है और वैष्णव घर में बालक पधारते हैं, वो बालक को माला पहनाते हैं। भगवत प्रसादी माला, भगवत प्रसाद रूप हमको प्राप्त होती है तो हम माथे चढ़ा के सूंघ के धर देते हैं। वैष्णव सोचता है 2 मिनट पर न धरी, मैं आटली मेहनत करी ने बनाई 2 मिनट में काढ़ी। अरे काढ़ी मुंह की नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं क्या विष्णु हूं क्या, मैं तुलसी माला पहन के बैठा रहूं? नहीं, मैं नारायण हूं, मैं खुद भी नारायण भक्त हूं, मैं खुद भी विष्णु भक्त हूं, कृष्ण भक्त हूं। मैं केवल स्रक पुंड्राज, तो मैं केवल स्रक माला, तुलसी काष्ठ माला ही मैं पहन सकता हूं। इसलिए हम सबको ये तुलसी काष्ठ की माला का ही अधिकार शास्त्र ने दिया है। और उसके बाद कहा कि पुंड्रादि, पुंड्र मतलब तिलक करना, पुंड्र मतलब 12 ऊर्ध्व पुंड्र करना। ये 12 भगवत पादाकृति, दंडाकारम ललाटे स्यात् पद्माकारम तु वक्षसि वेणुपत्र वयोर्वन्येर अन्य दीपाकृति भवेत्।
वेणुपत्र निभोर बाह्योर अन्य दीपाकृतिर भवे, कि ये 12 तिलक का विधान वास्तव में किया गया। कुछ ना कर सके तो कम से कम एक तिलक पे ललाट पे धारण करना ही चाहिए। ऊर्ध्व पुंड्र भगवत प्रसादी कुमकुम का तिलक हर मनुष्य को करना चाहिए। ये वैष्णव धर्म के अंतर्गत आने वाली पहली 2 वस्तु बताई कि जब तुमको कंठी मिल जाए, तुम्हारा ब्रह्म संबंध हो जाए, तुम्हारी प्रपत्ति हो जाए, उसके बाद तुलसी माला कंठी की और तिलक का परित्याग नहीं करना चाहिए। श्रक पुंड्रादि निधारणे पर जयंती एकादशी नाम व्रतम, उसके बाद पर जयंती अर्थात भगवान की 4 जयंती और वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी, पुरुषोत्तम मास आया हो तो 26 एकादशी और 4 जयंती, इसको क्या कहा गया? विष्णु पंचक व्रत। क्या कहा? बोलो, विष्णु पंचक व्रत। विष्णु पंचक मतलब 4 जयंती और 1 एकादशी। वास्तव में समग्र वैष्णव संप्रदायों को इतना ही व्रत प्राप्त है और पर्याप्त है, इसमें सब आ गया। इसके बाद बहुत लोग हमको पूछते हैं कि शीतला सातम करवानी कि नहीं करवानी, बराबर। वो सब तुम जानो, तुम्हारी कुल परंपरा जाने, तुम्हारी आस्था जाने, तुम्हारी श्रद्धा जाने। मुझसे पूछोगे कौन से व्रत हैं, तो हमारे पास तो रविवार से लेके सोमवार तक एक भी दिन भूखे मरने का नहीं है। सिर्फ हमारे पास है तो 11 है और 4 जयंती हैं कि जब मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। इसलिए 24 एकादशी सामान्य में, पुरुषोत्तम मास तो 26 एकादशी और 4 जयंती, इनका व्रत, इनके दिन उत्सव, इनके दिन नाम संकीर्तन, सत्संग, भजन और कुछ विशेष सामग्री, ये पर जयंती एकादशी नाम व्रतम, ये महाप्रभु जी ने आज्ञा की। इसके बाद का धर्मम भागवतम चरे। अब इसके बाद ये तो तुमको बाह्य अंग बताए कि तुमको ये सब करना है, कंठी पहननी है, तिलक लगाना है, एकादशी का व्रत करना है, 4 जयंती व्रत रहना है, और अब कहा धर्मम भागवतम चरे, तब भागवत धर्म का आचरण करो। भागवत धर्म क्या है भाई? भागवत धर्म का ऐसा तो डेफिनेशन है, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्राह्य सर्वथा न त्यजेत्रयम एष ही भागवतो धर्म श्रीमदाचार्य सम्मत। महाप्रभु जी के द्वारा सम्मत तो यह है कि हम जितना हमारे में शक्ति हो उतना धर्माचरण करें, जितनी शक्ति हो उतने फोर्स के साथ विधर्म से दूर रहें, अधर्म से हम दूर रहें। और तीसरी इंद्रियाश्व विनिग्राह्य, इंद्रिय रूपी अश्वों को अपन अपने वश में रखने का प्रयास करें। मैं पुनश्च कहना चाहूंगा कि इंद्रियों का दमन होना चाहिए और वासनाओं का शमन होना चाहिए। कभी कभी लोग उल्टा कर बैठते हैं, इंद्रियों का शमन कर लेते हैं और वासनाओं का दमन हो नहीं पाता है। ये नहीं होना चाहिए, इंद्रियों का दमन होना चाहिए और वासनाओं का शमन होना चाहिए। ये भी भागवत धर्म है और ये आचार्य चरण के द्वारा सम्मत है, इसलिए कभी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। वास्तव में भागवत धर्म को और एलैबोरेट करते हुए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि धर्मम भागवतम चरेद हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम। मनुष्य को आचार्य का पूजन, आचार्य की पधरामनी, आचार्य की सेवा करनी चाहिए। उसको अपने घर में हरि कथा अर्थात नित्य सत्संग अपने परिवार के साथ बैठकर करना चाहिए। इसके साथ उसको भक्त्यार्चनम, अपने घर भक्त आवे तो उनको भगवत प्रसाद दिवाना चाहिए, उनके साथ नाम संकीर्तन करना चाहिए, उनके साथ सत्संग में रत होना चाहिए। तो धर्मम भागवतम चरे हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम पापम तद विमुखान न अर्पित भुजिम चान्याश्रयम वर्जय। तो 4 चीजों को छोड़ देना चाहिए। लोक वेद में जिसको पाप कहा गया हो वो नहीं करना चाहिए। तद विमुखान, भगवत विमुख लोगों से बहुत प्रीति नहीं करनी चाहिए। तीसरी, न अर्पित भुजन, जो ठाकुर जी को अर्पण नहीं किया है ऐसा असमर्पित सेवन नहीं करना चाहिए। और चान्याश्रयम वर्जयेत, और उसको कभी अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। तो आप मेरे साथ लिस्टिंग करेंगे, याद रखेंगे। सबसे पहले कंठी पहनना है, तिलक लगाना है, स्त्रियों को टीकी लगानी है, इसके बाद आपको एकादशी का व्रत करना है, घर में नित्य सत्संग करना है, आचार्यों का भक्तों का पूजन करना है, गौ की सेवा करनी है, पाप से, भगवत विमुखों से, अन्याश्रय से और असमर्पित से दूर रहना है। इतना काम यदि आप कर रहे हैं तो आप एक अच्छे वैष्णव हैं। ये क्या है? एक अच्छे वैष्णव के बस इतने सारे लक्षण
महाप्रभु जी ने एक श्लोक में बताए। ये एक श्लोक ही भागवत धर्मोपदेश है कि आपको दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जात प्रपत्तिर यदा स्रक्पुंड्रा निधारणे परजयन्ति एकादशी नामृतम धर्मम भागवतम चरेद हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम पापम तद विमुखान्न अर्पित भुजिम चान्याश्रयम वर्जये। इसी को भगवान ने ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। इस रूप में कहा भगवान ने इसी चीज को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। झाड़ी भरते हैं तो तोयम, अपन ठाकुर जी को तुलसी का पत्र और पान का बीड़ा लगाते हैं तो पत्रम, अपन फूल और फूल की माला और छोगा छड़ी धराते हैं तो पुष्पम, और फिर क्या पत्रम पुष्पम फलम, अपन जो सुपारी से लेकर और अलग अलग प्रकार के फल प्रभु को भोग धरते हैं तो फलम, और तोयम जल। ये सब जो अपन ठाकुर जी को भोग धर रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्युपहत अश्नामि प्रियतात्मनः। हे प्रियतात्मन अर्जुन, मैं उसमें से उसकी भक्ति का सेवन करता हूं, भक्ति का खान पान में कर लेता हूं। तो ये जो भगवान का वचन है, ये गीता जी का वचन है। फिर पुनश्च यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये वचन क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जो भी कुछ था हमारा था, उसको हमने अपना माना था, उसको हमने प्रभु को निवेदित किया। इस निवेदन का अपन नित्य सेवा में समर्पण करते हैं। इसी का अर्थ होता है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। तो ये सब जो गीता जी के सिद्धांत हैं, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली पुष्टि मार्ग पे डेली बेसिस में एप्लीकेबल। और जैसे इष्टम दत्तम हुतम जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम आदि हमको भागवत जी में भी सिद्धांत मिलते हैं। वैसे ही भक्ति शास्त्र के रूप में हमको इस योग शास्त्र में, ब्रह्म विद्या में, कृष्णार्जुन संवाद में, महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ में कथित उपदिष्ट समस्त सिद्धांतों का सार भगवत वाणी के रूप में मिलता है। अंतिम उपदेश के रूप में मैं यही कहूंगा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। महाप्रभु जी ने भी प्रस्थान रूप में कृष्ण वाक्यानि को परम प्रमाण माना है। हमको भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अतिशय आदृत भाव के साथ प्रधान प्रस्थान के रूप में देखो। ये त्रैवर्णिक हैं हम, इन त्रैवर्णिकों में भी जो अन्य द्विज बंधु हैं, उनको स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। हमको बताया गया है कि जिनको वेदाधिकार नहीं है, उनको समस्त वेद के सार रूप यदि वैदिक ज्ञान का साफल्य भाग लेना है, उनको भोग लेना है, तो उनको भगवत गीता का आद्यंत आलोड़न करना चाहिए। भगवत शास्त्र में आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः यदुक्तम हरिणा पश्चात संदेह विनिवृत्ते। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, भगवत शास्त्र में जो आज्ञा की गई है इस गीता जी में, इसका बारंबार मनुष्य को विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हरि की बात हम नहीं सुनेंगे यदुक्तम हरिणा पश्चात, तब तक हमारे संदेह निवृत्त नहीं होंगे। तो संदेह की निवृत्ति के लिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान को मानने के लिए, भगवान को जानने के लिए और उनको पहचानने के लिए अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित। हमको इससे बाहर आना पड़ेगा कि भगवान मानुष तन लेके अवतार जरूर लेते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात भगवान है। यो मामेव असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन। तो ये हमको समझना है कि हमको भगवान की भगवत्ता को नित्य निरंतर रूप से जानते पहचानते रहने के लिए हमको इसमें जरा भी शिथिलता नहीं लानी है। पुष्टि मार्ग को समझने के लिए भगवन मार्ग को समझना जरूरी है। भगवन मार्ग भगवत वाणी से भगवत गीता में निबद्ध है। महाप्रभु जी के आज्ञानुसार मैं आपको छल्ले यही कहूंगा कि किमासनम ते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किमते वचनीयमस्ति। जिसके पास गरुड़ का आसन हो उसको हम कौन सा आसन दे सकते हैं, जिसके पास कौस्तुभ जैसी मणि हो उसको हम कौन सा आभूषण पहना सकते हैं, जो स्वयं वाणी का अधिपति हो उसकी हम क्या स्तुति कर सकते हैं। हम केवल भगवान को नमस्कार कर सकते हैं।
नमनमेव ही कर्तव्यम नाति शक्यम ही मन्यते। ये जीव स्वभाव से ये सेवोपयोगी देह जो श्री यमुना जी अपन को कृपा करके संपादित करते हैं, इस यमुना जी की कृपा, महाप्रभु जी द्वारा प्रदत्त ब्रह्म संबंध और श्री ठाकुर जी द्वारा किए गए अपने वर्ण के सिद्धांत से हम केवल भगवान की परिचर्या में भगवत भाव से, भगवदियों की कानी आड़ी से अपन अपने संप्रदाय में अपने हाथ पवित्र जीवन कृतार्थ कर सकते हैं। इससे ज्यादा अपनी कोई सामर्थ्य पुष्टि मार्ग को देने की नहीं है। मैं लास्ट में कहूंगा कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने एक समय कहा था, डोंट सी व्हाट द नेशन हैज डन फॉर यू, सी व्हाट यू आर डूइंग फॉर द नेशन। वल्लभ संप्रदाय को भी ये समय पे समझ जाना चाहिए, डोंट सी व्हाट संप्रदाय इज डूइंग फॉर यू, सी व्हाट यू आर डूइंग फॉर द संप्रदाय। आज आप संप्रदाय के लिए क्या कर रहे हो, यह आपको चिंतन ज्यादा करना चाहिए। संप्रदाय जो कुछ दे सकता था संप्रदाय आपको दे चुका है। इसी के साथ श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल